आज हम नागरिकता को देखते हैं। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। नागरिकता जो है अधिकार होता है किसी व्यक्ति का। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है। नागरिकता जो है किसी व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाता है कि आप किस देश के निवासी हैं, किस राज्य के निवासी हैं, यह नागरिकता दर्शाती है। नागरिकता की सर्वप्रथम व्याख्या अरस्तू ने की थी। नागरिकता की जो है सर्वप्रथम व्याख्या अरस्तू ने की थी। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है। भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। जो भारत में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ था, उनको नागरिकता मिलेगी। उन बच्चों को जो सामान्यतः भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास कर रहा हो, भारत का नागरिक बन जाएगा। 5 वर्ष था यह, अब 7 वर्ष कर दिया गया है। जो भारत में पैदा हुआ, इसको चेंज करके अब ये कर दिया गया है कि जो भारत में पैदा तो हुआ है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, अन्यथा किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। कोई विदेशी आया, उसके बच्चे का यहाँ पे जन्म हो गया, कोई महिला आई, तो ये नहीं होगा कि उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। पहले ये प्रावधान था 1955 में, जो भारत सरकार का नियम आया था नागरिकता से संबंधित, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारत में जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, जो भी बच्चा जन्म लेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी, जन्म के आधार पर नागरिकता। अब इसको चेंज कर दिया गया है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्राकृतिक जन्म नागरिक, और दूसरा है स्वाभाविक नागरिक। प्राकृतिक जन्म नागरिक वे नागरिक होते हैं जो अपने जन्म या रक्त संबंध यानी कि आपके माता पिता भारत के नागरिक रहे हों, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। स्वाभाविक नागरिकता क्या होती है? वे विदेशी जिन्हें संबंधित देश द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों की पूर्ति, यानी कुछ शर्तें क्या है? कुछ शर्त क्या है कि आप भारत में आकर रहें, 7 वर्ष आप रहें भारत में, तब जाकर आप भारत का फॉर्म भरेंगे नागरिकता का। उसके बाद भारत सरकार डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है। उसके बाद भी संशय रहता है कि हाँ, आपको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 5 हम देखते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है कि जो उस टाइम पे भारत के नागरिक थे, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है, और क्या है? जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था। अनुच्छेद 5 कहता है जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थीं। जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, जो सामान्यतः संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। यह अनुच्छेद 5 कहता है। संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष तक एनी बेसेंट थी, या फिर और भी जो विदेशी व्यक्ति थे जो भारत से नहीं जाना चाह रहे थे, जिनको भारत भैया जम गया है, हम भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, उनके लिए था कि भारत में आप जब संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं, अरे भाई लाइट आ गई यार, कपड़ा कोई पूछ रहा है कितने आई लाइट? कौन पूछ रहा था भाई? हम पूछ रहे थे कितने में आई लाइट, कितने लगी है क्या? जी भाई 15-20 मिनट हुआ। और मिल जाती है भाई। नहीं सही, लाइट नहीं आ रही भाई। नहीं सही है भाई। भाई मैंने भी फायदा होना चाहिए ना सारे खबरों से भाई। इंटेल मिलनी चाहिए, दिन से नहीं आ रही।